हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है। ये प्राइमरीली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके स्मार्ट मीटर्स हो गए, फिर ईवी कंपोनेंट्स हो गए, मतलब ईवी चार्जिंग के लिए जो भी इनको चार्जर्स और पूरा वो सिस्टम होता है वो डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके अलावा कुछ सर्किट बोर्ड्स और ये सब हो गए, ये सब ये लोग मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। ठीक है, लगभग इनका टोटल रेवेन्यू का 30% आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेल करके। ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर्स को चाहिए वो वाले प्रोडक्ट्स ये लोग डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करते हैं। और लगभग 30% ही आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से। फिर बाकी का जो सेगमेंट है वो आता है आपका ऑटो, आईटी, रेलवेज़ और हेल्थ केयर वाले सेगमेंट से। ठीक है, तो FY25 में जो कंज्यूमर सेगमेंट है ना वो 36% टोटल रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन FY26 में ये 30% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो मैनेजमेंट ने जो है वो कंज्यूमर सेगमेंट में फोकस कम कर दिया है, क्योंकि ये जो है एक लो मार्जिन सेगमेंट था। इसके अलावा ये जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट और हेल्थ केयर वाला सेगमेंट है ये सब हाई मार्जिन सेगमेंट है। इस वजह से इन्होंने ये वाले इंडस्ट्रियल सेगमेंट और हेल्थ केयर सेगमेंट, ऑटो सेगमेंट, इसमें फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं ना, इसमें एक जो कोर कंपोनेंट आता है वो है आपका पीसीबी असेंबली। मतलब वो जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर्स, वो जो चीज़ें हैं वो लगभग हर प्रोडक्ट्स में आती है जो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा तो यही पीसीबी असेंबली वाले कंपोनेंट की इनको रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो इस बार इन्होंने केपेक्स का प्लान करा है जिससे इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू मैन्युफैक्चर मोर एंड मोर पीसीबी असेंबलीज। ठीक है, तो लगभग 800 करोड़ का केपेक्स इन्होंने प्लान करा है। 400 करोड़ जो है ना वो FY27 में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे और बाकी का जो है वो FY28 में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो FY27 में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो फ़ेज़ 1 होगा इनके इन्वेस्टमेंट का, उसका मतलब वो जो फ़ेज़ 1 इन्वेस्टमेंट है उसको ये लोग यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ FY27। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का जो टाइम है वो इनको केपेक्स करने में ही लग जाएगा और वो पूरा मशीनरी सेटअप करने में। तो जो एक्चुअल पीसीबी असेंबलीज मैन्युफैक्चर करके निकलेंगी वो FY27 के एंड तक स्टार्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब Q4 FY26 के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर 58% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ करा था। लगभग 1500 करोड़ के आसपास इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करा था। और इनका एबिडा तो ग्रो करा है, लेकिन इनके एबिडा मार्जिन्स जो है वो थोड़े से कम हो गए। आई थिंक 1 परसेंटेज पॉइंट से इनका एबिडा मार्जिन कम हो गया है। ठीक है, Q4 FY26 से Q4 FY25 में अराउंड 13% के आसपास इनका एबिडा मार्जिन था। इस बार वो 12% के आसपास है। ठीक है, और इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो पूरे FY26 में ग्रो करा है ओवर FY25। FY25 में लगभग 12-13% था और FY26 में लगभग 17% है। ठीक है, अब अगर फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो ये लोग गाइड कर रहे हैं कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा बाई 30-35% इन FY27 एंड नॉट ओनली FY27 बट ये लोग कह रहे हैं कि 30-35% से ये लोग अगले 2 से 5 साल तक ग्रो कर सकता है कंटिन्यूसली, क्योंकि इनका जो मार्केट साइज़ है, मतलब जो इनका एड्रेसेबल मार्केट साइज़ है वो बहुत बड़ा है और इनके पास अभी बहुत स्पेस है ग्रो करने के लिए। तो ये लोग कैपेसिटीज़ भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका ऑर्डर बुक भी बढ़ रहा है और ये लोग ऐसे ऐसे सेगमेंट में जा रहे हैं जो कि हाई मार्जिन सेगमेंट है। तो इस वजह से इनका रेवेन्यू और मार्जिन्स का ग्रोथ गाइडेंस अच्छा ही रहेगा। ठीक है,
और 30-35% से ग्रो करना अगले 2 से 5 साल के लिए, मतलब कंपनी बहुत सही काम कर रही है। ठीक है, 30-35% CAGR से ग्रो करेंगे, मतलब कि लगभग हर 2 साल में जो है इनका रेवेन्यू डबल हो जाएगा। ठीक है, तो FY27 में वही 30-35% से ग्रो करेंगे। मेजर रेवेन्यू ग्रोथ आएगा आपका इंडस्ट्रियल और ऑटो सेगमेंट से। ठीक है, फिर इनका हेल्थ केयर वाला जो सेगमेंट है ना, वो हाई मार्जिन सेगमेंट है, क्योंकि उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एकदम डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब चीज़ें ये लोग खुद करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से ये इनके पास एक प्राइसिंग पावर है कि वो अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वजह से ये वाले सेगमेंट में इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो सेगमेंट है, इसके वजह से फ्यूचर में मार्जिन बढ़ने के चांसेस हैं। उसके अलावा ओवरऑल जो भी चारों पांचों सेगमेंट है, उससे इनको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यही था सिरमा SGS के बारे में। अब Q4 FY26 का कॉल इनसाइट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, और आप भी इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, और अगर आपको सही लगे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो।